अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं नू टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल जद्दा से ममलकत सऊदी अरब। गुज़िश्ता दिनों एक वीडियो सर्कुलेशन में है, कई ग्रुप में उस पर डिस्कशन भी हुई है। उबैदुल्लाह खिलजी साहब ने मुझे भेजी दिल्ली से और कई उलमा ने इस बात का इजहार किया कि आकिल साहब आप भी अपनी राय दें इस वीडियो के बारे में। वो वीडियो डॉक्टर सुबैल साहब का एक प्रोग्राम है चैनल पर, जिसमें ये कहा जा रहा है कि फ़िरक़ावारियत को ख़त्म किया जाएगा। पैनलिस्ट हैं, कुछ उलमा वहाँ पर मौजूद हैं और एक ख़ातून है मैमूना साहिबा, और इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब को भी मदऊ किया गया है। इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब से मैं मुखातिब हूँ और काश कि डॉक्टर सुबैल साहब तक भी ये बात पहुँच जाए तो आप अब अगली नशिस्त में कम से कम इंजीनियर अली मिर्ज़ा से ये सवाल ज़रूर कीजिएगा जो मैं आज इस वीडियो में उठाने की जुर्रत कर रहा हूं। आपको मेरी राय से इख्तिलाफ का हक हासिल है और आपको इजहार करने का भी हक हासिल है, लेकिन जैसे मैं कहता हूं ना आम तौर पर कि अदब और शाइस्तगी का हमें ख्याल रखना चाहिए। चलते हैं इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब की गुफ्तगू में। किसी को नहीं निकाला जाएगा, रफुल हिदायत करने पे किसी के शोध नहीं तोड़े जाएंगे और ये सब कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। सुबह का सूर्य निद्र होगा, मैं अपनी वो तमाम वीडियो जिससे उलमा को मसला है मैं डिलीट करवा दूंगा। सही, बहुत आपने जो है ना वो उम्दा जो है वो बात कही अली भाई। वो इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब की गुफ्तगू सुनने के बाद डॉक्टर सुबैल साहब ये फरमा रहे हैं कि आपने बहुत उम्दा बात कही है। मैं इनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स से एक बार फिर उन्हें ये बताना चाहता हूं कि आपने सुना इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब क्या फरमा रहे हैं। वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर मेरे 4 निकाती प्रोग्राम उन्होंने पेश किए हैं कि एक जितने भी ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए लोग हैं वो मेरी बात को तस्लीम कर लें और लिखें कि एक दूसरे को चंदा भी दे सकते हैं, एक दूसरे के पीछे नमाज भी पढ़ सकते हैं और एक दूसरे की मस्जिदों में जा भी सकते हैं वगैरह वगैरह। इसके बाद मैं अपनी तमाम वीडियोस चैनल से, यानी कि चैनल ही डिलीट कर दूंगा, उन वीडियोस को डिलीट करवा दूंगा जिस पर उलमा को एतराज है। पहली बात तो यह कि हालांकि पैनलिस्ट ने वहां पर टोका उन्हें कि इस तरह का डॉक्यूमेंट तो पाकिस्तान में बन चुका है कि और उस पर अमल भी लोग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि मसाजिद में जाते हैं, नमाजें पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि नहीं, जैसे शेख इब्तिसाम इलाही हैं और शेख तौसीफ रहमान राशिदी हैं या इलियास कादरी साहब हैं, इनको या देवबंदी मकतब फिक्र के किसी आलिम का नाम उन्होंने नहीं लिया गालिबन, इन लोगों को कहा जाए तो शायद वो देवबंदी अगर किसी मकतब फिक्र का नाम लेते तो उसमें क्योंकि इनके व्यूवरशिप में मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं, तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब की तो उनकी ऐसे रहती है, तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब का तो नाम उन्होंने नहीं लिया है। तो बहरहाल मैं अपनी तरफ से नाम ले लेता हूं क्योंकि उनके यहाँ जो मीज़ान है ना वो व्यूवरशिप है। तो व्यूवरशिप तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब की देवबंदियों में बहुत ज्यादा है या तारिक जमील साहब की देवबंदियों में बहुत ज्यादा है। तो आप ये फरमा रहे हैं कि मैं इन तमाम वीडियोस को डिलीट करने के लिए तैयार बैठा हूं जिन वीडियोस पर उलमा को एतराज है। देखिए, आपकी तो कम से कम अक्सर गुफ्तगू पर अहले इल्म को एतराज हुआ करता है क्योंकि आपकी जो जुबान है और जो गैर शाइस्तगी उससे झलकती है वो बड़ी बड़ी बुरी लगती है, माजरत के साथ। तो एक तो ये कि अजीब व गरीब अलकाब से आप उलमा को नवाजते रहते हैं, इससे आपको तौबा करनी चाहिए और परहेज करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, या डॉक्टर सुबैल साहब आप उनसे यह पूछिएगा अगर वो आपके चैनल पर कभी दोबारा से तशरीफ लाएं तो उनसे कहिएगा कि क्या आप ये फरमा रहे हैं कि मैं अगर 4 निकाती प्रोग्राम को तस्लीम कर लिया जाए तो फिर मैं अपनी उन तमाम वीडियोस को डिलीट करने का मतलब यह हो गया कि आप अशरफ अली रसूलुल्लाह का जो अकीदा आपकी नजर में गुमराह कुन अकीदा है और यही अकीदे बरेलवियों के यहां भी पाए जाते हैं और उनके मज़ारात पर, दाताओं के दरबार पर और न जाने किन किन की पूजा आपके यहां चैनल पर मनाजिर देखे हैं, तो उन तमाम वीडियो से गोया के उन बदअकीदगियों से आप तनाजुल इख्तियार कर लेंगे
सिर्फ इसलिए कि आपको वो आपका जो 4 निकाती प्रोग्राम है उसको इब्तिसाम इलाही या शेख तौसीफ रहमान राशिदी या फिर इलियास कादरी इसको तस्लीम कर ले। आप बता रहे हैं कि इलियास कादरी साहब वो जो अकीदा आपका है, न जाने किन किन अकीदों का आपने जिक्र किया है, पीर अब्दुल कादिर जीलानी के वगैरह वगैरह, तो क्या ये सारे के सारे इन अकीदों से आप तनाजुल इख्तियार करने के लिए बैठे हैं सिर्फ इसलिए कि इलियास कादरी साहब आपको लिखकर दे दें कि हाँ भाई चलिए हम आज अहले हदीसों के पीछे नमाज पढ़ने के लिए तैयार हैं? तो बहुत सस्ता सौदा कर दिया तौहीद को आपने, ऐसे बेच दिया। औज़ु बिल्लाह। मुफ्ती तारिक मसूद साहब से गोया कि आप ये फरमा रहे हो कि मुफ्ती साहब आप अशरफ अली साहब थानवी या रशीद अहमद गंगोही ये कहते हुए उसमें आप बताते हैं कि तज़किरतुर रशीद में उन्होंने लिखा है कि मैं कसम खाकर कहता हूं कि जमाने की निजात और मौकूफ है मेरी इत्तिबा पर। तो ये सारी चीजें या अशरफ अली रसूलुल्लाह ये इन तमाम बदअकीदगियों से आप सिर्फ इसलिए तनाजुल इख्तियार कर लेंगे कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब या तारिक जमील साहब या देवबंदी उलमा आपको लिख कर दे दें कि आपकी बात तस्लीम कर लिए। तो ऐसा लग रहा है कि आपका मकसद आप ये चाहते थे कि आपकी चौधराहट को कोई तस्लीम कर ले, बाकी तो जाए इधर उधर, कोई हर्ज नहीं है। और मैमुना साहिबा ने बरजस्ता आपको जो जवाब दिया था वो कह बैठी है, लेकिन बात बिल्कुल दुरुस्त कही है उन्होंने कि ना भारमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। हकीकत तो यही है। अब आप किस दुनिया में रहते हैं इंजीनियर साहब? आप एक ऐसी शर्त लेकर आए हैं तौहीद से तनाजुल इख्तियार करने की, ये बड़े अजीब व गरीब है। आप पाकिस्तान की हुकूमत से ये कह रहे हैं कि तौसीफ रहमान राशिदी की बात मान लो, इब्तिसाम इलाही की बात मान लो, फलाने कादरी की बात मान लो, अत्तारी की बात मान लो या मुफ्ती तारिक मसूद की बात मान लो, तो फिर ये हुकूमत भी कौन सी हुकूमत आपकी बात को, मतलब ये आप ये चाहते हैं कि आपकी लीडरशिप को तस्लीम कर लिया जाए और कुछ नहीं है। मुझे याद आया, हालांकि वो किस्सा अल्लामा अलबानी ने उसे ज़ईफ करार दिया है, लेकिन जब मक्का के लोग अब्दुल मुत्तलिब के पास गए, चचा के पास गए, अबू तालिब के पास गए थे, अबू तालिब के पास गए थे, तो अबू तालिब से कहा था कि भाई हम बहुत परेशान हो गए, अपने भतीजे को रोको। तो चचा अबू तालिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और कहा कि मैं भी अब मेरे बर्दाश्त बाहर है, आप रुक जाइए, दावत तौहीद अब आप न दीजिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जो जवाब दिया था कि एक हाथ में अगर मेरे सूरज भी आप रख दें और एक हाथ में चांद आप रख दें, तब भी मैं इस बात से तनाजुल इख्तियार नहीं करूंगा। मैं उस वक्त तक जो अल्लाह का दीन है, सच्चा दीन, उस वक्त तक लोगों को कम से कम उस पहुंचाता रहूंगा जब तक कि मैं जिंदा हूं, और या तो मैं इस जद्दोजहद में अपनी जान दे दूं। तो ये बात समझ में आती है। अल्लामा अलबानी ने इस रिवायत को सहीहा में भी नकल किया है दूसरे अल्फाज से, जिसमें शम्स और अंगारे का जिक्र है कि मेरे हाथ में अगर वो अंगारा भी रख दें। तो वो किस्सा बड़ा तवील है जहां के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी कहा गया कि हम मक्का की खूबसूरत तरीन औरत आपको दे देते हैं, आप उससे जिससे चाहे शादी कर लो। लेकिन इसमें इस कतई नजर की रिवायत ज़ईफ है, लेकिन एक पैगाम जरूर है, वो ये कि मुसलमान क़यामत तक जो मुवाहिद होगा वो अल्लाह की तौहीद से तनाजुल इख्तियार तो नहीं कर सकता। आपका सिर्फ ये कह देना कि जनाब मैं तनाजुल इख्तियार करने के लिए सिर्फ इसलिए तैयार बैठा हूं, तो मुझे ये पूछिएगा डॉक्टर सुबैल साहब इनसे कि मोहतरम अगर ये सारे के सारे आपको तस्लीम कर लेंगे तो क्या आप गोया के उनकी बदअकीदगियों को तस्लीम कर रहे हैं, उनकी बदअकीदगियों से तनाजुल इख्तियार कर रहे हैं? अशरफ अली साहब थानी, रसूल अल्लाह और रजा अहमद खां बरेलवी या फलाने जितने भी लोग हैं, आप ये गोया ये फरमा रहे हैं कि रजा अहमद खां बरेलवी या जो मज़ारात पर वहाँ बदअकीदगियाँ होती हैं उन तमाम से आप तनाजुल इख्तियार कर लेंगे। अपने चैनल पर आपकी वीडियोस वो सही हो जाएंगी, डिलीट कर बैठेंगे, आप नदामत का इजहार करेंगे कि मैंने क्या कर दिया, मैंने क्यों अशरफ अली साहब थानवी को ये कहा, मैंने रजा अहमद खां बरेलवी को ये क्यों कहा। ये नदामत का इजहार उनकी बदअकीदगी से आप करेंगे।
اللہ آپ کو ہدایت دے. تو آپ صرف الیاس قادری کو خوش کرنے کے لیے یا اپنی لیڈرشپ بنوانے کے لیے اللہ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت سے تنازل اختیار کر رہے ہیں. بہرحال یہ میرا سوال تھا جو کہ اگر انجینئر صاحب اس کا جواب دیں تو بڑی عنایت ہوگی. کہ مجھے یہ لگا کہ ان کے ویورز کو یہ سوچنا چاہیے کہ انجینئر صاحب جو پیغامات آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں ان کی یہی سچائی ہے کہ وہ ایک دن اس چینل سے ڈیلیٹ کر دیے جائیں گے جبکہ ان کی منشا کے مطابق انہیں وہ پوسٹ یا منصب یا لیڈرشپ پاکستان کے لوگ تسلیم کر لیں گے. وہ ہزاروں ویڈیوز، وہ ہزاروں بلکہ ملینز آف ان کے فالوورز یا فینز یا ان کے چاہنے والے بھاڑ میں جائے ان کی عقیدت. جب الیاس قادری نے یہ کہہ لیا کہ رضا احمد خان بریلوی یہ ساری ان کی بات کو تسلیم کر لیں گے تو رضا احمد خان بریلوی، اشرف علی صاحب تھانوی اور رشید احمد صاحب گنگوہی، ان تمام کی بدعقیدگیاں جو ان کے نظریے سے وہ، حالانکہ مفتی طارق مسعود کے نظریے میں تو یہ بدعقیدگی نہیں ہے، وہ تو اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں. اور مفتی طارق جمیل صاحب ہیں تبلیغی جماعت کے اکابر پر آپ خوب اچھے القاب ان کو نوازتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے جملے، ان جملوں سے تنازل گویا کہ آپ اختیار کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں. صرف اس لیے آپ رکے ہوئے ہیں کہ جب وہ موقع آئے گا کہ میری چودراہٹ تسلیم کر لی جائے گی تب میں اس صحیح وقت کا انتظار کر رہا ہوں جبکہ سبیل صاحب ان لوگوں کو قائل کر لیں اور توصیف الرحمان راشدی اور ابتسام الہی کو. ایسا نہ کرے سبیل، آپ ان کو ان لیڈر سے ہی ملاقات کروا دینا. آپ کے تو غالباً وہ رشتہ دار ہیں شیخ ابتسام اور شیخ توصیف الرحمان راشدی کو. چلیے میں تیار کرتا ہوں ان تینوں کو آپ ملوائے اس چینل پر، یہ میری خواہش ہے. اور یہ سوال میری طرف سے آپ سے پوچھیے گا کہ کیا آپ شرکی عقائد سے تنازل کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں؟ کیوں آپ ڈیلیٹ کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے آپ کی بات کی. آپ نے جو کہا تھا اپنی ویڈیوز میں وہ بس لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تاکہ لوگ جمع ہو جائیں. للہیت کہاں گئی یار؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر آگ کا شعلہ بھی میرے ہاتھ میں رکھ دیں تب بھی میں دعوت توحید سے تنازل اختیار نہیں کروں گا، اپنی دعوت دیتا رہوں گا. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ دعوت جو دی تھی وہ بھی ختم کر دوں گا، وہ بھی ڈیلیٹ کر دوں گا. اعوذ باللہ. معذرت چاہتا ہوں، مجھے آپ کو اختلاف کا حق حاصل ہے اور آپ چاہیں تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنے حلقے میں شیئر بھی کریں اور کمنٹس کے طور پر پلیز مجھے کچھ لکھ کر بتائیں اگر میری رائے سے آپ متفق ہوں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.